छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई आदमी ए मान लेते हैं, बी मानते हैं, सी, 3 को आदमी मान लिए, ठीक है। इसको दे दिए 3, मान लो एक कोई काम है 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी है 15 दिन में समाप्त कर रहा है और सी है 30 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, ठीक है। कोई काम को समाप्त कर रहा है, मतलब क्या काम है हमको पता नहीं है, तो उस काम को हम लोग को पता करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 आ गया, ये हमको पता चल गया कि ये 30 काम को ए जो है 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 15 दिन में समाप्त कर रहा है, सी जो है 30 काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिएगा आपके टोटल वर्क पहले हमको पता होना चाहिए। कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल काम पता होना चाहिए। दूसरा याद रखिएगा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता वो होता है जो कोई व्यक्ति है जो एक दिन में वो जितना काम कर सकता है, वही मान लीजिए ए है, टोटल काम 30 है, ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो उसका कार्य क्षमता कितना है? 3 है, कि वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसलिए 10 दिन लग जा रहा है उस 30 काम को समाप्त करने में, ठीक है। ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है क्योंकि वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसी तरह 10 दिन किया तो 30 काम खत्म हो गया। बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसलिए 15 दिन लग जा रहा है। और सी है एक दिन में वो 1 काम कर रहा है, सी है एक दिन में 1 काम कर रहा है, इसलिए वो 30 काम करने के लिए 30 दिन लग रहा है। एक दिन में 1 काम कर रहा है तो हर दिन एक 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 करके 30 दिन करेगा, तब 30 काम खत्म हो गया। मतलब मेरा बताने का रीज़न था कि आप कार्य क्षमता को जान लीजिए। कार्य क्षमता से सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दिन से हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। अगर दिन पूछेगा तो दिन निकाल देंगे, लेकिन दिन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। जितना सॉल्व करेंगे कार्य क्षमता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बोल रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। यहाँ 2 व्यक्ति है, एक ए है दूसरा बी है। बोल रहा है कि ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कोई काम है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी का दिया है नहीं, मतलब बी निकालेंगे। और इसमें दे दिया है ए की तुलना में बी 60% अधिक है, अधिक कार्य कुशल है, मतलब कार्य क्षमता दे दिया है, ठीक है। वो भी परसेंटेज में दिया है, तो हम लोग 100 से तुलना करेंगे, ठीक है। बोला है कौन ज़्यादा है, ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो 20 को 60% अधिक करते हैं। ए को 100 मानते हैं तो बी को 160 मान लीजिए, ये 60% अधिक हो गया, ठीक है। अब इसको छोटा कर दीजिए, कार्य क्षमता को 1 0 1 0 काट दिए, 2 से काटिए 8 बार में, 2 से काटिए 5 बार में। अब पता चल गया ए की कार्य क्षमता 5 और बी की 8, माने ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 8 काम कर सकता है, ठीक है। तो ए का दे दिया है कि वो टोटल काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। टोटल काम को 12 दिन में ए समाप्त कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है और 12 दिन में समाप्त कर रहा है। मतलब टोटल काम कितना था? 60 था, 12 गुना 5 60 काम था, जो हर दिन 5-5 करके 12 दिन किया तो 60 काम खत्म हो गया। यही 60 काम को अगर बी करेगा तो बी की कार्य क्षमता है 8 का स्पीड में करेगा, तो 4 से काटिए, 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, ठीक है। 15/2 आ गया, कितना आ गया? 15/2। इसको और छोटा कर दीजिए, 7 4 1/2, तो आपका आ जाएगा, अगर बी जो है 8 का स्पीड में ये 60 काम करे तो 7.5 दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक है। एक नंबर का आंसर होगा 7 पूर्णांक 1/2 डेज, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन,
2 नंबर बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ भी 2 व्यक्ति हैं, ए है बी है। बोल रहा है ए 10 दिन में समाप्त कर रहा है और बी जो है 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हम लोग पहले टोटल काम निकाल लेते हैं क्या। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब पता चल गया हम लोग को टोटल कार्य क्षमता निकाल लेते हैं दोनों का। ए का कितना हो जाएगा 10 या 30, बी का 15 दूनी 30। ठीक है, मतलब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसलिए 30 काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। क्या 2 करके 15 दिन किया। उसी तरह ए का भी है, एक दिन में 3 कर रहा है, 10 दिन में समाप्त कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। दोनों मिलकर, तो दिन से तो हम लोग को मतलब है नहीं। ठीक है, हम लोग को मतलब रखते हैं कार्य क्षमता से। तो दोनों मिलकर बोला, दोनों को मिला दीजिए, कितना का स्पीड आ जाएगा 3 और 2, अब 5 का स्पीड में काम करेगा। टोटल काम कितना है 30 काम है, 5 का स्पीड में करेगा तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा 6 दिन में। ठीक है, आपका आंसर कितना होगा 6 दिन। तीन नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, बोला है ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर रहे। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकेगा। इसमें भी 2 व्यक्ति है, एक ए है बी है और इसमें ए प्लस बी भी दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ए बी जब मिलकर कर रहा है तो 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, और जब बी अकेला कर रहा है तो 20 दिन में समाप्त कर रहा है। ए का दिया नहीं तो ए का निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो हम लोग को टोटल काम मिल गया। अब कार्य क्षमता भी तीनों का निकाल लेते हैं। कैसे निकलाएंगे, तो देखिए जब ये जब देख लीजिए ये 15 है, ए बी मिलकर 15 है तो 4 का स्पीड में काम होगा। एक दिन में 4 काम कर रहा है इसलिए 15 दिन में 60 काम खत्म। बी है एक दिन में 3 काम कर रहा है इसलिए 20 दिन में 60 काम खत्म। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है, जब ए और बी दोनों जब मिल रहा है तो कार्य क्षमता कितना आ रहा है 4 आ रहा है। बी अकेले कार्य क्षमता 3 ले गया तो ए का कार्य क्षमता कितना है 1 और 3 मिल रहा है तो 4 आ रहा है। ए और बी क्या, ए और बी जब दोनों जोड़ रहा है यहाँ पर तो 4 आ रहा है। तो ए और बी दोनों जोड़ने पर 4 आ गया क्योंकि ए की कार्य क्षमता हम लोग कितना ले लिए 1 ले लिए। ठीक है, और बी का ऑलरेडी 3 दिया है, 4 हो गया। अब देखिए बी जो है 3 का स्पीड में कर रहा था इसलिए 20 दिन में 60 काम को ख़त्म कर दे रहा था। ए जो है उसका कार्य क्षमता 1 है, वो एक दिन में 1 ही काम कर सकता है। तो 60 काम करने के लिए वो 60 दिन ले लेगा। आंसर हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। बोल रहा है तापस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। ये कार्य क्षमता दे दी है तापस और मिहिर का। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को करें तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो तापस अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करे। एक तापस है और एक मिहिर है और यहाँ दिया है तापस प्लस मिहिर। जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो काम 12 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन तापस और मिहिर का जो कार्य मतलब कितना दिन में समाप्त कर रहा है ये दिया नहीं। ठीक है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन इन दोनों का कार्य क्षमता दे दिया, तापस और मिहिर का कार्य क्षमता दे दिया। ठीक है, तो तापस का कार्य क्षमता और मिहिर का कार्य क्षमता क्या दिया है। बोल रहा है कि तापस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। मिहिर से 2 गुनी गति। ठीक है, मिहिर से 2 गुनी गति, तो मिहिर को 1 करते तापस को 2 करते, हो गया 2 गुनी गति। ठीक है, तापस एक दिन में 2 काम कर रहा है और मिहिर एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ जोड़ा है, ये दोनों को जोड़ा है, तापस और मिहिर जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 12 दिन में। तो तापस और मिहिर जब दोनों का कार्य क्षमता मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
अब देखिए 3 का स्पीड में ये लोग 12 दिन काम कर रहा था, तो वो काम कितना था, 36 काम था कि 12 दिन में ख़त्म कर दे रहा था ये लोग। क्या तापस और मिहिर जो 36 काम को 3 दिन एक दिन में 3 का स्पीड में कर रहा था, इसलिए 12 दिन में समाप्त कर दे रहा था। अब मिहिर जो है उसका कार्य क्षमता हम लोग निकाल लिए 1 है, ठीक है, वो एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो 36 काम को करने के लिए 36 दिन ले लेगा। तापस जो है उसका कार्य क्षमता 2 है, 36 काम को करने के लिए 18 दिन लेगा, क्योंकि हर दिन वो 2-2 करके 18 दिन करेगा तो 36 काम हो जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए इनको इनसे गुना कीजिएगा, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, 12 तिया 36, तीनों मैच कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तापस अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो तापस का कितना है 18 दिन, 18 दिन में इस काम को समाप्त करेगा आप। ठीक है, पाँच नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। इसमें भी ए है, बी है। ए 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। 18-15 का एलसीएम आएगा 90। ठीक है, 18-5 90 और 15-6 90। ठीक है, दोनों का कार्य क्षमता निकल गया। हमको दिन से मतलब है नहीं, कार्य क्षमता से मतलब है। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बी अकेला इस पर मतलब इस काम पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, बी जो है इस काम में 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो बी का कार्य क्षमता कितना है 6। एक दिन में वो 6 काम कर रहा है, तो वो 10 दिन करके छोड़ा है, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया है 60 काम कर दिया है। तो 60 काम को हटा देते हैं, 90 में 60 काम गया तो अभी 30 काम बचा है। यही शेष काम को बोल रहा है ए करेगा तो कितना समय लेगा, तो शेष काम है 30, ए करेगा कितना के स्पीड में 5 का स्पीड में, 5 का स्पीड में किया तो कितना दिन ले लिया 6 दिन, 6 दिन ले लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 6 दिन। छः नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इस तरह का रहेगा तो ऊपर बीच में जब इक्वल टू रहेगा बराबर, तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, और गुना से तो कंचे गुना कर सकते हैं, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। ठीक है, देखिए ए जो है आधा काम को 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा 10 दिन में, कंचे गुना कर दीजिए 5 दूनी 10। ठीक है, उसी तरह बी का भी दिया है, बी का दिया है 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में। ठीक है, ऊपर ऊपर काट देते हैं 3, 3×5 15, माने पूरा काम को 15 दिन में बी कर रहा है। सी का भी दिया है इसी तरह, बोल रहा है सी 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग 8 दिन में। ठीक है, 2 से काटिए आ गया 4, 4 तिया 12 दिन। ठीक है, सी जो है 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम हम लोग को पता चल जाएगा, सब में हम लोग टोटल काम निकलाएंगे। ठीक है, 10, 15, 12 का एलसीएम कितना आ गया 60, हम लोग को टोटल काम मिल गया। कार्य क्षमता भी निकाल देते, 10×6 60, 15×4 60, 12×5 60, ये तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। दिन से हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, तो कार्य क्षमता मिल गया तीनों का, इससे हम लोग को मतलब रहता है तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर। तो तीनों का कार्य क्षमता मिला दीजिए, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 5 15, मतलब ये लोग जब मिल जा रहा है तो 15 का स्पीड में काम करने लग रहा है एक दिन में। ठीक है, टोटल काम है 60 काम, ये लोग 15 का स्पीड में करेगा तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा 4 दिन। ठीक है, आपका आंसर है 4 दिन।
7 नंबर प्रश्न बोल रहा है ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है ए है, बी है और ए प्लस बी है। ठीक है, जब दोनों मिलकर कर रहा है तो कितना दिन में समाप्त हो रहा है काम? 8 दिन में समाप्त हो जा रहा है। जब बी अकेला कर रहा है तो 12 दिन में समाप्त हो जा रहा है। ए का दिया नहीं है, अगर निकालने बोले ए का तो हम लोग निकाल देंगे, लेकिन चलिए टोटल काम निकाल लेते हैं। 12 8 का काम कितना हो गया? 12 16 नहीं 24 होगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया? 24। टोटल काम निकल गया 24, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, ये कार्य क्षमता निकल गया। देखिए बी की कार्य क्षमता हम लोग को 2 मिला है, जबकि ए और बी दोनों मिल रहा है तो 3 हो रहा है। मतलब ए का 1, बी का ऑलरेडी 2 है, मिलकर 3 हो रहा है। ए का जगह हम लोग कितना बिठा सकते हैं? 1। ठीक है, ए का जगह 1 बिठा दिए। मतलब टोटल काम को ए अगर करेगा, अगर टोटल काम इसी को 24 को अगर ए करेगा तो ए को 24 दिन लग जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि उस काम को ए कितना समय में पूरा करेगा तो उस काम 24 से तो ए 24 दिन में पूरा करेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है बी अकेला इस पूरे काम में 4 दिन लगा रहता है, उसके पश्चात ए अकेला पूरा करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, बी कितना दिन लगा रहा है? 4 दिन। बी का कार्य क्षमता कितना है? 2 है। 2 का स्पीड में वो 4 दिन लगा रहा है। कितना काम खत्म कर दिया? 8 काम खत्म कर दिया। 8 हटा देते हैं तो 24 में 8 गया तो कितना बचा? अभी शेष काम 16 बचा। शेष काम को बोल रहा है ए करेगा तो कितना दिन लेगा, तो शेष काम 16 है। ए जो है 1 का स्पीड में काम करेगा, उसका कार्य क्षमता 1 है, तो 16 काम को पूरा करने में ए 16 दिन ले लेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, आठ नंबर प्रश्न बोल रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन जैसा ही सेम है। ठीक है, एक ए है, दूसरा बी है। ए बोल रहा है 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी का दिया नहीं, मतलब निकालेंगे, लेकिन इसमें वही पॉइंट जोड़ दिया है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ठीक है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा होना चाहिए, तो ए को 100 मान लीजिए तो बी हो जाएगा 150। ठीक है, 1 0 1 0 काट दीजिए, ये कार्य क्षमता है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ए की कार्य क्षमता मिल गया 2, और ए जो काम को ख़त्म कर रहा था 9 दिन में ख़त्म कर रहा था, टोटल काम कितना था? 18 काम। कि ए 2 का स्पीड में 9 दिन किया तो 18 काम खत्म हो गया। बी है वो 3 का स्पीड में 18 काम करेगा तो 6 दिन में ख़त्म कर देगा, क्योंकि देखिए 18 जो काम है बी करेगा 3 का स्पीड में तो नहीं लेगा 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन आंसर है। नौ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है ए बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी सी मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और सी ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना दिन में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, ए प्लस बी अगर मिल रहा है तो 18 दिन में समाप्त कर रहा है, बी प्लस सी मिल रहा है तो 24 दिन में समाप्त कर रहा है, सी प्लस ए अगर मिल रहा है तो काम 36 दिन में समाप्त हो जा रहा है। टोटल काम निकाल लेते हैं, 18 24 36 का एलसीएम आया 72, टोटल काम मिल गया। अब कार्य क्षमता निकालते हैं ए बी का, तो 18 चौक 72, बी सी का 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, यहाँ पर देखिए एगो ए 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। ठीक है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर में क्या क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, जब इधर हम लोग जोड़े हैं इन तीनों को तो इधर भी जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 2 9। देखिए यहाँ
2A 2B 2C था, इसलिए हम 2 बाहर कर दिए तो अंदर में एगो A एगो B एगो C बचा। 2 से काटेंगे तो आएगा 4.5, ठीक है। मतलब A प्लस B प्लस C की कार्य क्षमता हमको मिल गया 4.5। ये कार्य क्षमता को जोड़ें, ठीक है। दिन से तो हम लोग का मतलब रहता नहीं। कार्य क्षमता 4.5। क्वेश्चन में बोल रहा है तीनों मिलकर करें तो कितना समय में कार्य समाप्त होगा। टोटल काम हम लोग को पता था 72, तीनों मिलकर करें तो स्पीड हो गया 4.5 का 4.5। इसको हटा दीजिए तो आ जाएगा 10, पॉइंट हटाएं तो 10, ठीक है। 9 पचे 45, 9 अठे 72, ठीक है। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 दिन, ठीक है। अगर तीनों मिलकर करें तो कार्य 16 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दस नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 12 दिन और सी ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करें। देखिए ए प्लस बी अगर मिलकर कर रहा है तो कितना दिन ले रहा है, 8 दिन ले रहा है। बी प्लस सी मिलकर कर रहा है तो कितना दिन ले रहा है, 12 दिन। और सी प्लस ए मिलकर कर रहा है तो ले रहा है 15 दिन, ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं तीनों का एलसीएम से, ठीक है। 8 12 15 एलसीएम आएगा आपका 120, ठीक है। टोटल काम हमको पता चल गया 120। तो कार्य क्षमता भी निकाल लेते हैं। ए बी का 15, बी सी का 10 और सी ए का 8, ठीक है। तो सेम 2 कॉमन ले लेंगे कि 2A 2B 2C है, तो अंदर में A प्लस B प्लस C बचा, ठीक है। इक्वल टू 15 10 25 और 8 33, तीनों कार्य क्षमता को हम जोड़े हैं, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 16.5 होगा, ठीक है। 33 का आधा 16.5, माने A प्लस B प्लस C की कार्य क्षमता कितना हो गया, 16.5, ठीक है। अब देखिए ये A प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की कार्य क्षमता हमको मिला है, लेकिन हमको कार्य क्षमता चाहिए सिर्फ C का रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं। तो C यहाँ रखने के लिए, C को यहाँ रखने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, AB को हटाना पड़ेगा, AB। तो AB की कार्य क्षमता को हम लोग ले लेते हैं। AB का कार्य क्षमता कितना है, 15। तो लिख सकते हैं 15 प्लस C इक्वल टू 16.5। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16.5 माइनस 15, तो C इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 1.5। C की कार्य क्षमता हम लोग निकाल देंगे, कितना हो गया 1.5। टोटल काम कितना है 120। C को करना है कितना के स्पीड में, 1.5 का स्पीड में। काट दिए, ये पॉइंट हटाएं तो 10 बिठाएं, ठीक है। 15 का पहाड़ा में 8 बार में 15 अठे 120, 8 गुना 10 कितना हो गया, 80 डेज, ठीक है। आंसर C अकेला करेगा तो 80 दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए है, बी है, सी। ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम निकाल लेते हैं फटाक से। 18 20 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। तो कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 10 हो गया, 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तीनों का कार्य क्षमता भी निकालनी है, ठीक है। कि 6 का स्पीड में सी करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा तो 30 काम को माने 180 काम को 30 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी सी मिलकर, तो बी और सी का दिन से मतलब है नहीं, कार्य क्षमता से मतलब है। बी सी मिलकर, तो बी सी को मिला दीजिए,
बी से मिल गया तो 9 और 6 कितना का स्पीड पकड़ा, 15 का स्पीड में काम शुरू हो गया। अब बोल रहा है 2 दिन बाद वो छोड़कर चले जाते हैं, तो 2 दिन तो करके गया ना, 2 दिन बाद वो चले गए, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, 30 काम कर दिया। तो 30 काम हटा दीजिए, टोटल 180 में 30 काम हटा देते हैं तो अभी 150 काम अभी बचा है, शेष काम अभी 150 काम बचा है। बोला शेष कार्य को ए पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए जो है 10 का स्पीड में काम करता है, टोटल 150 काम है, ए है 10 का स्पीड में करता है, ठीक है। तो कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 15 दिन में। शेष कार्य को ए 15 दिन में समाप्त कर देगा। ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है।